नमस्कार दोस्तों, हाजिर है एक बार फिर से करंट अफेयर्स लेके। आज हम करंट अफेयर्स लेके आए 24 अप्रैल 2020 और हमारे चैनल है टारगेट एट GOV जॉब्स। हम यहाँ पर डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स डालते हैं और आज से हम जो भी करंट अफेयर्स डालेंगे उनकी PDF जो है वो टेलीग्राम ग्रुप पे भी डालेंगे। उसका लिंक हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। पहला जो है क्वेश्चन वो है व्हेन द वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे इज ऑब्जर्व्ड। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है? 19 अप्रैल, 21 अप्रैल, 23 अप्रैल, 24 अप्रैल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 23 अप्रैल को वर्ल्ड बुक और कॉपीराइट डे बनाया जाता है। इस डे को दोस्तों वर्ल्ड बुक डे भी बोलते हैं या फिर इंटरनेशनल डे ऑफ बुक भी बोलते हैं। तो तीन नाम हो गए, वर्ल्ड बुक कॉपीराइट डे और वर्ल्ड बुक डे और इंटरनेशनल डे ऑफ द बुक। ये दोस्तों मनाया किसके द्वारा जाता है, ऑर्गेनाइज किसके थ्रू होता है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसका एम क्या है? रीडिंग, पब्लिशिंग एंड कॉपीराइट। ज़्यादा पढ़े, ज़्यादा बुक पब्लिश हो और कॉपीराइट जो होता है वो कम से कम हो। और दोस्तों इसके तहत एक अवार्ड भी दिया जाता है, वर्ल्ड बुक कैपिटल, जो इस बार 2022 का है वो तो मिला है कुआलालंपुर मलेशिया को। तो जो यूनेस्को है और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो बुक्स को बढ़ावा देने के लिए तीन सेक्टर्स में, पब्लिशर्स में, लाइब्रेरीज में और कॉपीराइट के अंदर, इन तीन सेक्टर्स के अंदर ये हर साल ये वर्ल्ड बुक कैपिटल अवार्ड दिया जाता है। इस बार जो वर्ल्ड बुक कैपिटल 2020 है वो कुआलालंपुर मलेशिया को दिया गया है। और स्लोगन है इस 2020 का वो KL बाका केयरिंग थ्रू रीडिंग, ये स्लोगन है ईयर 2020 के लिए। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। डायरेक्टर जनरल है ऑड्रे एजोयुले और मलेशिया की कैपिटल है कुआलालंपुर। करेंसी है मलेशियन रिंगिट। प्राइम मिनिस्टर है मुहिद्दीन बिन हाजी मोहम्मद यासीन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। विच इंडियन स्टेट लॉन्च्ड आप मित्रा हेल्पलाइन एंड ऐप टू फाइट कोविड-19? कोरोना वायरस से लड़ने के लिए इंडिया के कौन से स्टेट ने आप मित्रा हेल्पलाइन और ऐप लॉन्च की है? तो ऑप्शन है राजस्थान, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु। तो सही उत्तर होगा इसका कर्नाटका। कर्नाटका ने आप मित्रा हेल्पलाइन और ये एक ऐप लॉन्च की है आप मित्रा से। तो चीफ मिनिस्टर हैं कर्नाटका के BS येदियुरप्पा, इन्होंने आप मित्रा हेल्पलाइन जो कि टोल फ्री नंबर है और एक ऐप लॉन्च की है ताकि कोरोना वायरस के खिलाफ से लड़ा जा सके। ये जो हेल्पलाइन है ये सुबह 8 AM से रात के 8 PM तक जो 4 सेंटर्स बनाए गए हैं, बेंगलोर, मैसूर, बंटवाल और मैंगलोर, यहाँ पे ये इन 4 जगहों पर सेंटर बनाए गए हैं जहाँ पे कॉल करके कोरोना वायरस की जानकारी ली जा सकती है और उनके लक्षण के बारे में भी बात की जा सकती है। सर्वे भी इसके थ्रू हो सकेगा। ये हेल्पलाइन नंबर है 14410, ये हेल्पलाइन नंबर है, चालू किए कर्नाटका ने। थर्ड है मायरबाई चानू जेरेमी लेरलुंगा क्वालिफाइज फॉर टोक्यो ओलंपिक 2020। इनको क्वालिफाई हुए हैं टोक्यो 2020 ओलंपिक के लिए। तो ये कौन से गेम से संबंधित हैं? ये जो दोनों प्लेयर हैं वो कौन से गेम से संबंधित हैं? स्विमिंग, रनिंग, वेट लिफ्टिंग, बॉक्सिंग। तो ये दोस्तों जो दोनों प्लेयर हैं ये संबंधित हैं वेट लिफ्टिंग के। दो इन्हें हाल ही में क्वालिफाई, जो इनकी रैंक है, रैंक के अकॉर्डिंग इनको क्वालिफाई माना गया है। तो द प्रेसिडेंट ऑफ वेट लिफ्टिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया WFI के जो प्रेसिडेंट है सहदेव यादव, उन्होंने कंफर्म किया है कि ये मायराबाई चानू और जेरेमी लारलुंगा हैव बीन क्वालिफाइड टू पार्टिसिपेट इन टोक्यो 2020 करंट इंटरनेशनल रैंक। इनकी जो करंट इंटरनेशनल रैंक है उनके अकॉर्डिंग ये टोक्यो 2020 ओलंपिक जो होंगे उसमें पार्टिसिपेट कर सकेंगे। पहले देखिए दोस्तों, ये जो टोक्यो ओलंपिक्स थे ये 24 जुलाई से 9 अगस्त तक होने वाले थे, लेकिन कोरोना वायरस के कारण इनको 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 में शिफ्ट कर दिया गया है।
और टोक्यो ओलंपिक के जो मस्कट हैं, शुभंकर हैं, वो है माइरेटोवा और सोमेटी। IWF इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन का हेडक्वार्टर है बुडापेस्ट, हंगरी। प्रेसिडेंट है तमास अजन। और ये जो फोटो है ये है शुभंकर मस्केट की। जो ब्लू है, ब्लू जो है उसका नाम तो है मैरिटोवा, और जो ये पिंक है इसका नाम है सोमेटी। ये शुभंकर है टोक्यो ओलंपिक्स 2020 के। आगे बढ़ते हैं। फेलुदा, a low cost coronavirus test strip is developed by which organization और institute। ये जो फेलुदा है एक लो कोस्ट कोरोना वायरस टेस्ट स्ट्रिप है जो कि तुरंत ही लगभग 1 घंटे के अंदर अंदर ही कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड है या नहीं है उसका रिजल्ट बता देगी। लो कॉस्ट है तो इसका डेवलपमेंट किसने किया, इसको बनाया किसने? ऑप्शन है CSIR, IGBIB, माइलैब पुणे, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों CSIR IGIB। तो CSIR की फुल फॉर्म है काउंसिल फॉर साइंटिस्ट एंड इंडियन रिसर्च। IGIB है इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी। इन्होंने ये फेलुदा डेवलप किया है जो कि बिल्कुल ही कम खर्चीला है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी एक्सेसिव मशीन की ज़रूरत नहीं है। और ये किस पे वर्क करेगी? ये सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2 को डिटेक्ट करेगी। SARS-CoV-2 को ये डिटेक्ट करके बता देगी, जो कि गले में इन्फेक्शन जैसा होता है। तो ये किट उसको बता देगी कि ये इससे इन्फेक्शन है या नहीं, जो कि कोविड-19 का शुरुआती लक्षण होता है। ये डेवलप किया गया है देबोज्योति चक्रवर्ती और सौवनिक मैती द्वारा। टोटल टाइम इसको चाहिए वो 1 घंटे से भी कम चाहिएगा इस किट को डिटेक्ट करने के लिए। IGIB का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, इंडिया। डायरेक्टर है अनुराग अग्रवाल। CSIR का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, इंडिया। डायरेक्टर जनरल है शेखर C मांडे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। विच इज फर्स्ट अरब नेशन टू लीगलाइज कैनेबिस मारिजुआना भांग फार्मिंग। तो अरब देश के अंदर पहला अरब कंट्रीज में पहला अरब राज्य, अरब देश कौन सा है जिसने मारिजुआना या फिर कैनेबीज या फिर भांग की खेती को लीगलाइज कर दिया है, वैध कर दिया है? ऑप्शन है इजिप्ट, ईरान, लेबनान, जॉर्डन। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों लेबनान। लेबनान जो है इन्होंने ये वैध कर दिया है कि वो वहाँ पे अब मैरिजुआना की खेती कर सकते हैं। तो लेबनान बिकम द फर्स्ट अरब नेशन टू लीगलाइज कैनेबीज या मैरिजुआना फार्मिंग फॉर मेडिकल एंड इंडस्ट्रियल यूज टू बूस्ट द एक्सपोर्ट और टू क्रिएट बाय कोरोना वायरस पेंडेमिक। जो भी क्राइसिस हो रहे हैं कोरोना वायरस के कारण, जो भी दिक्कतें आ रही हैं, उसके लिए इन्होंने ये इसको लागू किया है। UN के अकॉर्डिंग जो ये लेबनान है वो 3rd लार्जेस्ट सप्लायर है भांग का या मैरिजुआना का या कैनेबिक्स का, आफ्टर मोरक्को और अफगानिस्तान। मोरक्को और अफगानिस्तान के बाद में 3rd नंबर का सप्लायर है लेबनान। लेबनान की कैपिटल है बेइरूट। करेंसी है लेबनीज पाउंड। प्रेसिडेंट है मिशेल आउन। प्राइम मिनिस्टर है हसन देब। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाउ मेनी USD अप्रूव्ड बाय इंडिया टू एंटीगुआ। एंटीगुआ जो कंट्री है उसको कितने USD अप्रूव किए गए हैं? 1 मिलियन USD, 2 मिलियन USD, 3 मिलियन USD, 4 मिलियन USD। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों अभी हाल ही में भारत ने 1 मिलियन USD एंटीगुआ को अप्रूव्ड की है। इन विच कंट्री माउंट मैटरहॉर्न इज लोकेटेड इन द माउंटेन्स ऑफ द एल्प्स वेयर द तिरंगा ऑफ इंडिया वाज रिसेंटली मेड विद लाइट। तो दोस्तों हाल ही में ऑप्शन है दुबई, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, इटली। तो ये इसका सही उत्तर होगा स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में है माउंट मैटरहॉर्न। वहाँ पर अपने जो तिरंगा देश है, अपना जो तिरंगा झंडा है उसको फहराया गया है, उसका रोशनी की गई है। आप फोटो में देख सकते हैं इसके ऊपर रोशनी दिख रही है तिरंगे झंडे की। तो कोरोना वायरस के खिलाफ एकजुटता दिखाने के लिए स्विट्जरलैंड में ये काम किया गया है। वहाँ पर माउंट मैटरहॉर्न है, वहाँ पर ये झंडा की रोशनी दिखाई गई है, फ्लैग की रोशनी दिखाई गई है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हु अपॉइंटेड एज न्यू हेड ऑफ नेशनल शिपिंग बोर्ड।
तो शेफाली वर्मा, फराह खान, पीवी संधू, मालिनी शंकर। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों मालिनी शंकर। इनको अभी नेशनल शिपिंग बोर्ड का चेयरपर्सन या हेड बनाया गया है। फिच रेटिंग रिड्यूस इंडियाज एनुअल जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेट फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22। तो फिच ने फिर दोबारा से फाइनेंशियल ईयर 21 के लिए इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट को कम कर दिया है। वो कितना कम किया गया है? 0.8% कर दिया घटाकर। कहाँ से? अभी 3 सप्ताह पहले ही इन्होंने 2% बताई थी, अब 2% से घटाकर कितनी कर दी है? 0.8% कर दिए। फिच रेटिंग की बात करें तो हेडक्वार्टर है यूनाइटेड स्टेट न्यूयॉर्क, प्रेसिडेंट है इयान लिनेल। आगे बढ़ते हैं। द स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड चीफ मिनिस्टर कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना लॉन्च की है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने ये योद्धा कल्याण योजना लॉन्च की है, जिसके तहत जो भी कोरोना वॉरियर्स हैं, यानी जो कोरोना के खिलाफ लड़ाई में मदद कर रहे हैं, जैसे कि पुलिस हो गया या स्वास्थ्य विभाग हो गया, उनको 50 लाख रुपए तक का अगर मृत्यु होती है, किसी भी लड़ते लड़ते किसी भी कर्मचारी की मृत्यु होती है, तो उनके परिजन को 50 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं। फेसबुक रिसेंटली अनाउंस्ड टू बाय ए परसेंटेज स्टेक इन मुकेश अंबानीज कंपनी जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड। तो फेसबुक ने अभी जो मुकेश अंबानी की कंपनी जियो में, उसमें कितने परसेंट शेयर खरीदे हैं? 9.98%, 9.99%, 9.97%, 9.96%। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 9.99%। और ये फेसबुक ने जो खरीदा है वो खरीदे 43,574 43,574 करोड़ का निवेश किया है। इसी के साथ ही जो एशिया के नंबर 1 बन चुके हैं मुकेश अंबानी, अब एशिया के सबसे अमीर शख्स बन गए हैं। अलीबाबा संस्थापक जैक मा को पीछे छोड़ दिया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वह राज्य जिसने मानसून से पहले राज्य में जल निकायों को गहरा करने के लिए सुजलाम सुफलाम जल संचयन अभियान के तीसरे संस्करण की शुरुआत कर दी है। तो ऑप्शन है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात। तो इसका सही उत्तर है गुजरात ने ये शुरू कर दिया है। और दोस्तों आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अब यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।